फंक्शन पढ़ते हैं हम लोग भाई, फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन। रिलेशन इसके पहले थोड़ा सा पढ़ा होंगे, थोड़ा सा आइडिया होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, पढ़ना चाहिए था, और हुआ है जिनका ठीक है, जिनका नहीं हुआ उनको बताएंगे। फिलहाल तो आज पढ़ रहे हैं फंक्शन, फंक्शन पे बात करेंगे, ठीक है। फंक्शन होता है क्या है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, क्या होता है क्या नहीं है, ठीक है। लिखो पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या है क्या नहीं है। लिखो ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, लिखो ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट वर्ड मत लिखना, कैपिटल ए टू कैपिटल बी, ए रिलेशन फ्रॉम व्हाट, ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू व्हाट, सेट टू बी, is said to be is said to be a function, is said to be a function, is said to be a function, is said to be a function if I डबल एफ वाला if लिखना, if, इस if का मतलब क्या होता है, if and only if, इस if का मतलब क्या होता है, if and only if, if each and every element of set A, if each and every element of set A, if each and every element of set A, each and every element of set A are connected with single element of set B, only one या फिर single element of set B, फंक्शन नहीं होगा। जस्ट चिल, डेफिनेशन में हमने कहा सेट ए से सेट बी में हम रिलेशन की बात करेंगे। आप देखिए मैं एकदम बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, आप जो जानते हैं वो भी, आप जो नहीं जानते हैं वो भी, सब बता देते हैं, टेंशन नहीं लीजिए, सब मिल जाएगा आपको। देखिए क्या है, अब इसमें ये है, हाँ कौन, आओ यहाँ देख बेटा, देखो सब कॉन्सेंट्रेट रहोगे ना तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन की बात करेंगे, सेट ए से सेट बी में रिलेशन की बात कर रहे हैं भाई। कैसा रिलेशन है ये, ध्यान समझना, बात नहीं कीजिए, कह रहा हूं बार बार नहीं समझना, क्योंकि मैं तो पढ़ाई दे रहा हूं, आप नहीं समझेंगे तो आपका लॉस। ए के कुछ एलिमेंट है, सपोज करो 1 2 3, बी के एलिमेंट है 2 3 4 5 और क्या लिखे 6। तो सेट ए से सेट बी में हम रिलेशन जब डिफाइन कर रहे हैं तो हमने कहा ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी कनेक्टेड विथ व्हाट, सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए का हर एक एलिमेंट, ईच एंड एवरी कह रहे हैं, सेट बी के किसी एक एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। मतलब यह है कि सेट ए का अगर 1 आपका 4 से कनेक्टेड हो गया तो अब ये 1 आपका और किसी से कनेक्ट नहीं होगा। अब मेरी जान मैं सब पे आ जाऊंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। मेरे यकीन करिए इसी डेफिनेशन में ही बहुत कुछ बता देंगे जो आप नहीं देखे होंगे, अभी वेट करो थोड़ा सा, लेकिन आराम से बढ़ेंगे ना, थोड़ा हौले हौले हो जाएगा आराम से। हाँ अब यहाँ समझो, बाकी समझदार है, अब तो हो चुका है आपको। आओ देखो मैं तो बस बता रहा हूँ। देखो 1 किससे हो गया 4 से, 2 किससे हो गया 3 किससे हो गया 6 से। 1 अगर आपका 4 से कनेक्ट हो गया तो अब 1 आपका किसी और से कनेक्ट नहीं होगा। नोटिस ये करना है कि यहाँ एक भी एलिमेंट फ्री नहीं रहना चाहिए। यहां कोई फ्री हो जाएगा तो चलेगा, कितने भी फ्री हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ एक भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। तो एक चीज यहां से नोटिस करना है क्या, कि एक भी एलिमेंट यहां फ्री नहीं होना चाहिए। देखो नो या नन एलिमेंट, ठीक है, विल बी व्हाट, फ्री। एक भी एलिमेंट फ्री नहीं होंगे, ऐसे नहीं होंगे जो किसी न किसी से कनेक्टेड नहीं हुए। अगर एक भी एलिमेंट यहां बच गया जिसकी कोई इमेज या किसी से कनेक्टेड नहीं है, तब फंक्शन ही नहीं है।
वहां कितने भी एलिमेंट बच सकते हैं, एलिमेंट में भी व्हाट फ्री, यहां लिख देना एलिमेंट फ्री रह सकते हैं, एलिमेंट में भी फ्री। यहां एलिमेंट फ्री रह सकते हैं, बट यहां एक भी एलिमेंट फ्री नहीं रहना चाहिए, इधर के सारे एलिमेंट उधर किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्टेड होने चाहिए। इधर के एलिमेंट फ्री नहीं रहेंगे, वहां के एलिमेंट खाली रह सकते हैं, इसलिए कहा ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए कनेक्टेड विद व्हाट, सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट बी। बात समझ आ रही है अपनी? अब इसको दूसरे वे में समझते हैं। पहले ये समझ गए कि एक भी एलिमेंट फ्री रहना चाहिए और हर एक एलिमेंट किसी एक से कनेक्टेड होगा, फिर दूसरे वे में समझते हैं इसको। इसका मतलब ये भी है कि अगर मान लेते हैं ए के एलिमेंट आपके 1 2 3 ही है, इसी 1 2 3 से ही सब समझते हैं, 2 है 3 है 4 है 5 है और क्या है यहाँ 6 है। और ध्यान समझना जो बता रहे हैं, स्टार्टिंग में अगर कोई गलती हो गई तो फंक्शन के प्रूविंग वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, लॉलीपॉप वाले करके खुश हो सकते हो आप, इजी क्वेश्चन है। डिफिकल्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने के लिए कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी लिख भी पाओगे, तभी अच्छे क्वेश्चन कर भी पाओगे। फिर मैं कह रहा हूं देखो, अगर यहां पर एक भी एलिमेंट फ्री रह गया, सपोज करिए आपका 1 4 से कनेक्टेड है, 2 आपका 5 से कनेक्टेड है, लेकिन 3 किसी से कनेक्टेड नहीं है, तब आपका ये फंक्शन ही नहीं है, तब ये फंक्शन ही नहीं है। लेकिन रिलेशन हमेशा होगा, चाहे एक भी कनेक्ट हो तब भी रिलेशन होगा, लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा था यहां एक भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। उधर फ्री हो जाए चलेगा, कितने भी फ्री हो जाए, चाहे एक को छोड़कर सारे हो जाए चलेगा, बट यहां एक भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। अगर एक भी फ्री हो गया तो ये फंक्शन नहीं है। हाँ हाँ, फंक्शन सबसेट ही होगा, लेकिन स्पेशल टाइप का सबसेट होगा। अब उसको ऑर्डर पेयर से भी बताएं, इसलिए करें आज केवल आपको फंक्शन की डेफिनेशन ही समझाएंगे, आधे एक घंटे लग जाएंगे, तब जाकर डेफिनेशन आएगी। जो 2 डेफिनेशन पढ़ के बैठे हो ना, कट कट कट, इससे नहीं चलेगा, समझो उसको जो बता रहे हैं, समझे? यहाँ एक भी एलिमेंट फ्री नहीं रहने चाहिए। अब आगे आए, कितना समझ में आया? क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि A3 यहां पर है जिसका कोई इमेज वहां पर नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, समझ गए यहां तक? नेक्स्ट लेवल आते हैं भाई। देखो अब देखो है, अब मान लीजिए यही सेम फंक्शन हमने लिया भाई, सेम एलिमेंट्स ले लिए दोनों में, यहां है 1 2 3, यहां पर है 2 3 4 और 5, और यहां क्या है भाई 6 है। फंक्शन की बात करें बेटा, समझ लो, कितनी बार कहा है लेकिन समझते नहीं हो। स्किप कर दें, डेफिनेशन समझ के स्किप कर दें। अब यहां पर ये हो सकता है कि ये सारे एलिमेंट किसी एक से कनेक्टेड हो, या मान लीजिए कुछ एक से कनेक्टेड हो। एक से कनेक्टेड होना चाहिए बस, इससे कितने कनेक्ट हो रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक से ही कनेक्टेड होना चाहिए बस, उससे कितने कनेक्ट हो रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब 1 अगर 4 से कनेक्ट हुआ तो 1 और किसी और से कनेक्ट नहीं होगा, लेकिन 4 किसी और से भी कनेक्ट हो सकता है, या सबसे हो सकता है। बट 1 अगर 4 से हो गया तो अब 1 किसी और से नहीं होगा। 2 अगर 4 से हो गया तो 2 भी अब किसी और से नहीं होगा। 3 आपका 5 से कनेक्ट हो गया तो 3 अब और किसी से कनेक्ट नहीं होगा, लेकिन 5 अगर यहां कोई और एलिमेंट होता तो उससे कनेक्ट हो सकता था। इट मींस यहां का एलिमेंट यहां के कितने भी एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है सारे से हो जाए, लेकिन हर एक यहां का हर एक एलिमेंट उधर के किसी एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा होगा बस। मेरे बात समझ रहे हो? ठीक है, ऐसे फंक्शन को बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे मेनी वन का मतलब जब एक ही एलिमेंट से एक से ज्यादा एलिमेंट इधर के कनेक्टेड हो, टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करेंगे तो वहां बात करेंगे। ऐसे फंक्शन बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। समझ आ रही बात? लेकिन अभी फंक्शन के डेफिनेशन सिर्फ समझ रहे हैं, तो हम ये समझ रहे हैं कि उधर का, हाँ हमने कहा बेटा इधर का एक या 2 एलिमेंट या सारे एलिमेंट किसी एक से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? बट इधर का एक एलिमेंट कोई उधर के एक से ज्यादा कनेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब अगर मैं ये कह दूं, अगर तो मैं ये कह दूं आपसे, थोड़ा सा देखता हूं, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी
अगर यही सेम क्वेश्चन में हमने कह दिया, देखो भाई, अगर इसी सेम क्वेश्चन में हमने कह दिया, चलो ठीक है जो भी लिखा है यहाँ, हम ये कह दिया 1 आपका 4 से कनेक्टेड है, 1 आपका 5 से भी कनेक्टेड है, 2 आपका मान लीजिए अभी भी 4 से कनेक्टेड है, 3 मान लीजिए 6 से कनेक्टेड है, जो भी है भाई देख समझ क्या हुआ। बच्चा यहां समझना, अब यहां तक कोई एक भी एलिमेंट अगर इधर के एक से ज्यादा एलिमेंट से कनेक्ट हो गया तब ये फंक्शन ही नहीं है, फंक्शन ही नहीं है, लेकिन रिलेशन हमेशा होगा, रिलेशन हमेशा होगा। अगर इधर का कोई एक एलिमेंट इधर के एक से ज्यादा एलिमेंट से कनेक्ट हो गया, कोई भी एक, तब भी ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन हमेशा होगा। और ये भी क्या है भाई, फंक्शन है, ये तो फंक्शन है भाई। क्यों फंक्शन है? क्योंकि एक से ही कनेक्टेड हुआ, रिलेशन तो हमेशा ही होगा, रिलेशन तो हमेशा ही होगा। और ध्यान समझ में, उधर का कोई एक एलिमेंट इधर के 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से कनेक्टेड हो सकता है, बट इधर का अगर कोई एक एलिमेंट इधर के एक से ज्यादा एलिमेंट से कनेक्ट हो गया तब ये फंक्शन ही नहीं है। अब इसकी टेक्निकल डेफिनेशन भी बताएंगे, बट अभी बेसिक समझते हैं कि है क्या मतलब, बेसिकली फंक्शन है क्या चीज, तुम्हारी बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, बढ़ा जाए आगे, बताओ। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ध्यान समझना है, इसका मतलब ये है, ध्यान समझना, इसका मतलब ये है कि अगर तो ये लिखा है 1 2 3, यहां लिखा है 2 3 4 5 और क्या लिखा है यहां 6, ए से बी में एक फंक्शन है, ध्यान समझना, ए से बी में क्या है, एक फंक्शन है, ये ए है, ये क्या है, बी है, ए से बी में क्या है, एक फंक्शन है। अगर मैं ये कह दूं कि 1 आपका 4 से कनेक्टेड है, 2 भी आपका 4 से कनेक्टेड है और 3 भी आपका क्या है, 4 से कनेक्टेड है, तो ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा, ये फंक्शन है, फंक्शन है और ये रिलेशन भी है। लेकिन अगर हमने ये कह दिया ये है आपका 1 2 3, ये है 2 3 4 5 6, ये फंक्शन है ए से बी में, ए है, ये क्या है भाई, बी है। अगर किसी भी एलिमेंट के लिए हमने ये लिख दिया कि 1 इज कनेक्टेड टू 4, 1 इज कनेक्टेड टू 5, 1 इज कनेक्टेड टू 6 और 2 मान लीजिए किसी और से है कनेक्टेड, 2 इज कनेक्टेड टू 2 है मान लेते हैं, 3 इज कनेक्टेड टू 3 है, एक एलिमेंट एक से ज्यादा से कनेक्ट हो गया तो फंक्शन है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिलेशन, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक रिलेशन है, फंक्शन नहीं है, रिलेशन है लेकिन फंक्शन, ये तो एक से ज्यादा मम्मी नहीं हो सकती। हमारे स्कूल वाले बताए थे तुम जो एग्जांपल सोच रहे हो वो कहीं नहीं बताएंगे बाकी तो कुछ भी हो सकता है, आज के टाइम में कुछ कहा नहीं जा सकता, बट बताइए से देखो मेरा ऐसा मानना है तुम पढ़ रहे हो, देखो 11th में 2 1 मिलेगा तो होगा 11, 1 1 1 1, बस यही समझो, बस 11 में 2 1 आएंगे कि नहीं, बस 1 1, बस ऐसा। अरे बेटा तुम तो ट्रिपल वाले में जाओगे ही, हाँ नहीं बेटा अभी 2 में ही काम चलाएंगे, ठीक है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि एक एलिमेंट एक से कनेक्टेड होगा, एक से ज्यादा से कनेक्ट हो गया तो फंक्शन नहीं, इधर का एलिमेंट एक से ज्यादा से इधर कनेक्ट हो सकता है, कोई दिक्कत, ये तो सिंपल बस एलिमेंट दिए हैं तो हम समझ जाएंगे, ये सिंपल जब एलिमेंट दिए होंगे तब समझ जाएंगे कि हाँ ये होना चाहिए। अब जरा देखो अगर हम ऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो ध्यान से देखना, अगर सिंपल कहीं ऑर्डर्ड पेयर दिया है, ध्यान से देखो, मान लीजिए कोई फंक्शन डिफाइन किया गया है, ये फंक्शन है कि नहीं आपको बताना है, देखो
लिखा है यहाँ 1,2 बच्चा, 2,3 यहां लिखा है, 3,4 और यहां लिखा है 2,4। तो बताओ ये फंक्शन रिलेशन है कि नहीं, पहले बताओ। अरे रिलेशन तो हमेशा ही होगा, फंक्शन है कि नहीं ये बताओ, फंक्शन है या नहीं, फंक्शन है या नहीं, बताओ क्यों नहीं है। हाँ, 2 किससे किससे कनेक्टेड है, 3 से भी कनेक्टेड है और 2 आपका 4 से भी कनेक्टेड है। इसका मतलब दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर में अगर फर्स्ट कंपोनेंट आपका सेम हो जाए तो अब ये फंक्शन नहीं होगा। इसका मतलब अगर इसको डायग्राम से समझेंगे, बेटा समझना, इसको डायग्राम से समझना हो तो क्या होगा, यहां लिखा हमने 1 2 3, वहां क्या लिखे भाई 2 3 4 जो भी है। तो 1 देखो किससे कनेक्टेड है, 1 2 से कनेक्टेड है, 2 किससे कनेक्टेड है, 3 से भी कनेक्टेड है, 2 किससे कनेक्टेड है, 4 से भी है, और 3 भी किससे कनेक्टेड है, 4 से। यहां तो सही था, 2 4 से भी है, 3 4 से भी है, लेकिन 2 के लिए हमने देखा 2 3 से भी कनेक्टेड है और 2 आपका 4 से भी कनेक्टेड है, तब ये फंक्शन नहीं होगा। इसका मतलब जब ऑर्डर्ड पेयर में लिखा रहेगा, दो ऑर्डर्ड पेयर का अगर फर्स्ट कंपोनेंट सेम हो जाए तब वो फंक्शन नहीं होगा। रिमार्क करके लिखो, नोट में लिखो, लिखो, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर हैव डिफरेंट फर्स्ट कंपोनेंट, different ordered pair have what, different ordered pair have different first component, different ordered pairs have what, different first component या first element। फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट एलिमेंट लिखो, जो लिखो बात है, समझ में आ रही बात। अगर ऑर्डर्ड पेयर से हम लोग समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। फिर एक आता है कॉन्सेप्ट ग्राफ का या कर्व का। कर्व्स में कैसे जानेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं, कर्व्स में हम कैसे जानेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं, पढ़ा है इसको। बेबी कर्व नहीं बेटा, हर चीज बेबी ही थोड़ी होगी भाई, भाई बेबी, मैंने भी बेबी ही बोला। हाँ, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आ जाओ। कर्व्स में कैसे जानेंगे हम, कर्व्स में कैसे जानेंगे, कोई कर्व ड्रॉ करिए हम, बताओ ये फंक्शन है कि नहीं। मान लो ऐसे कोई कर्व ड्रॉ कर दिए, बताओ ये फंक्शन है कि नहीं, बताइए ये फंक्शन है या नहीं, कैसे बताओगे ये फंक्शन है या नहीं, कौन फंक्शन है बताओ। ये वाला फंक्शन है, ये फंक्शन है भाई, और दूसरा भी फंक्शन है, और तीसरा नहीं है, और पहला, पहला भी नहीं है। कौन कौन बता सकता है इसको, बताओ क्यों। हाँ बता, कौन सा इसमें फंक्शन है कौन सा नहीं। क्यों, क्योंकि वो डिजाइन है, यही दिक्कत, क्योंकि किताब में दिया नहीं। एक बार कट करेंगे क्योंकि वो बाइक हो जाएगी। परपेंडिकुलर लाइन के कॉन्सेप्ट समझते हैं, लिखो भाई। परपेंडिकुलर लाइन कॉन्सेप्ट से कैसे समझेंगे कौन फंक्शन है कौन नहीं, बहुत गजब भाई। परपेंडिकुलर लाइन के कॉन्सेप्ट से समझेंगे कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं, कैसे से करेंगे। देखो, कोई भी फंक्शन दिया है y एक्सिस के पैरेलल, x एक्सिस पे अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, अगर उस ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, अगर उस ग्राफ को केवल और केवल क्या करें, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, तो कह देंगे क्या है वो, कि वो फंक्शन है। इस केस में देखिए, कोई भी परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ कर लें x एक्सिस पे, y एक्सिस के पैरेलल, ग्राफ को कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, सिर्फ एक जगह, तो हम कह देंगे कि ये क्या है, एक फंक्शन है। जो हमने इस तरह से ड्रॉ किया था उसमें भी क्या है, किसी भी पॉइंट पे अगर हमने x एक्सिस की परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया तो ग्राफ को कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार करेगा, कहीं से भी ड्रॉ कर ले हम, तब ये क्या हो जाएगा, एक फंक्शन। लेकिन जो हमने सर्कल बनाया था, अगर x एक्सिस की परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ करोगे कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा इसको,
2 बार करेगा, तब ये फंक्शन नहीं है। अब बताइए कैसे हो गया, ये कैसे? परपेंडिकुलर लाइन का कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है अपने आप में? पहले सोचो उसके बाद आंसर करो, पहले आंसर करके सोचोगे तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो हम x की वैल्यू ले रहे हैं, हर एक x की वैल्यू के लिए y के कितनी वैल्यूज मिल जाएंगी? यहाँ पर 2 वैल्यूज मिल जाएंगी। y की 2 वैल्यू का मतलब सेकंड सेट में 2 एलिमेंट मिलेगा, मतलब एक एलिमेंट कितने एलिमेंट से कनेक्ट हो गया? 2 एलिमेंट से। जैसे x की वैल्यू यहां मैं रखू भाई 1, सपोज करो यहां y की वैल्यू आ रही 2, यहां y की वैल्यू कितनी आ रही 5, तो एक ही एलिमेंट 1 हमारा किससे किससे कनेक्ट हो गया? 1 आपका किससे कनेक्ट हो गया? 2 से भी कनेक्ट हो गया। 1 आपका किससे कनेक्ट हो गया? 5 से भी। जब एक एलिमेंट 2 एलिमेंट से कनेक्ट हो जाएगा तो फंक्शन होगा क्या? नहीं। ये परपेंडिकुलर लाइन का कॉन्सेप्ट है। ग्राफ को कैसे हम समझेंगे कि कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं? तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ग्राफ को अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो फंक्शन है, एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो क्या है? फंक्शन नहीं है। नहीं बात, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो क्या होगा? फंक्शन है। एक से ज्यादा पॉइंट पे करेगा तो फंक्शन नहीं है। इसमें ऐसे है कि जैसे मान लीजिए आप कर्व ऐसे ड्रॉ कर दियो, बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है? है, होगा हमेशा। लेकिन अगर यही कर्व हमने ऐसे ड्रॉ किया होता तो बताओ फंक्शन है? समझ जाएंगे देखकर कि फंक्शन है या नहीं है। एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो वो क्या हो जाएगा? फंक्शन नहीं है। एक ही पॉइंट पे करेगा तो क्या होगा? फंक्शन होगा। समझ आ रही बात? फंक्शन का मतलब समझ में आ रहा है? ग्राफ से या ऑर्डर्ड पेयर से जैसे भी दिया रहेगा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत? फिर इसमें कॉन्सेप्ट आता है डोमेन और कोडोमेन और रेंज की बात करते हैं। इसको समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इसमें आगे चलते हैं, ठीक है? होता क्या है, सबको जान लेंगे। तो समझ ही गया, तो ये भी जानता था। एडिट कर ले गया। डोमेन कोडोमेन, हाँ अरे उनका मॉड्यूल नहीं हो पाएगा, जाने दो। डोमेन कोडोमेन एंड रेंज, वो जो बनाते हैं ना वो लोग खुद ही में उसूल झेल रहते हैं। अब आओ यहाँ, देखो देखो, डोमेन कोडोमेन एंड रेंज की बात करेंगे। डोमेन कोडोमेन एंड रेंज, यही 11th ही है जिसमें आप बर्बाद भी होंगे आबाद भी होंगे। डिपेंड ये करता है कि आप कौन सी डायरेक्शन दे रहे हो खुद को, लेकिन होंगे 2 में से एक पक्का, ये जान लो। इसमें कोई यू दो राय नहीं है कि कुछ नहीं होगा, होगा जरूर। बर्बाद होने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, बस मजे में रहना है। आबाद रहने के लिए एफर्ट लगाना है, बस फर्क इतना है। ए बी, फंक्शन ए से बी में डिफाइन किया गया है, और ध्यान समझना। अब 1 मान लीजिए 3 से कनेक्टेड है, 2 मान लीजिए 4 से कनेक्टेड है, 3 भी मान लीजिए कैसे कनेक्टेड है भाई? 4 से। ये जो सेट ए होता है इसको हम बोलते हैं डोमेन है। सेट ए को क्या बोलते हैं भैया? डोमेन। सेट ए को क्या बोलेंगे? डोमेन। इसको बोलते हैं डोमेन। सेट बी को पूरा क्या बोलते हैं भाई? कोडोमेन। सेट बी को पूरा क्या बोलते हैं भाई? कोडोमेन। कोडोमेन क्या हो गया? सेट बी, और डोमेन क्या हो गया? सेट ए। सेट बी को पूरा क्या बोलेंगे? कोडोमेन, और सेट ए को पूरा पूरा क्या बोलेंगे? डोमेन। तो रेंज क्या होगा भाई? रेंज में सिर्फ वे एलिमेंट आएंगे जो किसी न किसी से कनेक्टेड हैं। कौन से भाई कनेक्टेड है? 3 है कनेक्टेड, और क्या है? 4। तो रेंज में सिर्फ क्या आएगा? 3 और 4। रेंज में सिर्फ वो एलिमेंट आएगा जो यहां के किसी न किसी एलिमेंट से क्या है? कनेक्टेड है। सिंपल सी बात है। डन? इसका मतलब क्या है कि रेंज हमारा कोडोमेन से छोटा हो सकता है, मतलब उसका सबसेट हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है। तो यहां लिख लेना इन शॉर्ट क्या भाई, कि रेंज क्या होगा आपका? रेंज कोडोमेन का क्या हो जाएगा? रेंज कोडोमेन का सबसेट है। रेंज कोडोमेन का क्या भाई? सबसेट है।
सबसेट होने का मतलब क्या है, छोटा भी हो सकता है, उसके इक्वल भी हो सकता है। रेंज जो होगा कोडोमेन का सबसेट है, मतलब रेंज पूरा कोडोमेन के इक्वल भी हो सकता है और रेंज कोडोमेन से छोटा भी हो सकता है। वो सिचुएशन जिसमें रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाता है बोलते हैं ऑन्टो फंक्शन है। जब रेंज आपका कोडोमेन से छोटा होता है तो बोलते हैं इनटू फंक्शन। हर एक स्टेप, हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग टाइप के फंक्शन है। हमने कहा फंक्शन के डेफिनेशन में पूरा गेम है। फंक्शन की डेफिनेशन आ गई, आपको सारे फंक्शन आ जाएंगे। हर एक एंगल से फंक्शन की डेफिनेशन समझ लो क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें आ जाएंगी। फिर आ जाओ, इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है इमेज और प्री इमेज का। सेट ए के हर एक एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, प्री इमेज। सेट ए के हर एक एलिमेंट को क्या बोलते हैं, प्री इमेज। और सेट बी के वे एलिमेंट जो किसी न किसी एलिमेंट से यहां कनेक्टेड होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, इमेज। इमेज और रेंज क्या है, इक्विवेलेंट है। इमेज और रेंज क्या है, इक्विवेलेंट। प्री इमेज और डोमेन क्या है, इक्विवेलेंट। अब इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है फंक्शन की, यहां की जो एलिमेंट है उनको प्री इमेज बोलेंगे, यहां के एलिमेंट को क्या बोलेंगे भाई, इमेज है, जो अगर कनेक्टेड है तो, अदरवाइज कोडोमेन के एलिमेंट है। अगर मैं ये कह दूं कि हर एक प्री इमेज का केवल और केवल एक ही इमेज होगा तो क्या है, फंक्शन है। बट एक इमेज के एक से ज्यादा प्री इमेजेस हो सकते हैं। बात समझ आ रही है। हमने कहा हर एक प्री इमेज का केवल और केवल क्या होगा, एक ही इमेज होगा, फंक्शन है। बट एक इमेज के एक से ज्यादा प्री इमेजेस हो सकते हैं, इसका मतलब एक एलिमेंट इधर का इससे ज्यादा से कनेक्ट हो सकता है। ये इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है। ये फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच each preimage have only one image but image may have more than one preimages। इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है, तो लिखो टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अच्छा तो लॉलीपॉप पढ़ के चल रहे हो ना, टेक्निकल, क्योंकि किताब मैंने लिखा इसलिए बताना मुश्किल है। टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन देखो, a special type of relation in which a special type of relation in which a special type of what relation in which a special type of what relation in which each preimage in domain each preimage in domain have only one image in codomain, have only one image in codomain, but any image can have what, more than one preimages. Any image can have more than one preimages in domain, बट किसी इमेज के एक से ज्यादा प्रीइमेजेस हो सकते हैं। बात समझ में आई। जो पीछे पड़े वही तो है, थोड़ा टेक्निकल वे में कहा गया इसको। सेम चीज है कि नहीं है, सेम है। तो डोमेन क्या है, इमेज क्या है, रेंज क्या है, ये समझ में आ गया अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े। बाकी तो आप लोग सब समझ ही गए, जान ही गए। टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करना है, किसकी बात करना है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। लेकिन हाँ, इसके पहले हम लोग समझ लेते हैं नंबर ऑफ फंक्शन। हेडिंग करो नंबर ऑफ फंक्शन, या रिमार्क या नोट में करके लिख लो नंबर ऑफ फंक्शन। फंक्शन का कोई और नाम है क्या, फंक्शन का कोई और नाम है क्या, फंक्शन को ही बोलते हैं मैपिंग, फंक्शन को ही बोलते हैं मैपिंग, और फंक्शन को ही बोलते हैं करेस्पॉन्डेंस। ये इनके दूसरे नेम भी हैं, जानते रहिए। थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं जब लेवल वाले, तो एनसीईआरटी वाली लैंग्वेज हर जगह यूज नहीं होती, उसकी भी अपने लिमिटेशंस हैं, इसलिए सब भी जानो। मैपिंग, करेस्पॉन्डेंस, ये अदर नेम्स है किसके भाई, फंक्शन के। ठीक है,
जैसे मैंने कह दिया कोई फंक्शन, इसको पढ़ते क्या है, इसको क्या पढ़ते हैं आप, एफ सच दैट ए टू बी, इसको पढ़ना होगा एफ मैप्स ए टू बी। सच दैट बोलना यहां ठीक नहीं है, जब एलिमेंट्स दिए हो तो सच दैट बोलो। इसको पढ़ेंगे एफ मैप्स ए टू बी या फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एफ मैप्स ए टू बी बोलते हैं इसको, ठीक है, या एफ करेस्पॉन्डेंट। अरे वाह, नहीं है तो हाँ बेटा, तुम जो समझ रहे हो वो बात नहीं है, बाकी सब ठीक। हाँ, एफ मैप्स ए टू बी, बस फोकस करो, बस जो कह रहा ध्यान रखो। अब मान लेते हैं भाई, बच्चा बच्चा मान लीजिए सेट ए में, ध्यान समझना ये इंपॉर्टेंट बात है। ओहो सेट, सेट ए से सेट बी में क्या है, एक सेट ए से सेट बी में क्या है, एक फंक्शन। हाँ बस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू, मान लेते हैं क्या भाई, n है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं भाई, m है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू क्या है भाई, a है, n है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू क्या है, m है। तो नंबर ऑफ फंक्शन देखो, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू क्या होगा, m टू द पावर n, बेटा लिख m टू द पावर n, यहां जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वहां जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उसकी पावर हो जाएंगे, m टू द पावर क्या हो जाए भाई, n, समझ गए, m टू द पावर क्या होगा, n, ठीक। इसका मतलब एक एग्जांपल समझते हैं, इसको हटाएं, हटा दो, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। तो नंबर ऑफ फंक्शन क्या हो जाएंगे, m टू द पावर n, ठीक है। अगर मान लीजिए दो सेट हैं आपके पास, ऐसी कोई भी सेट ए है, सेट बी है, बात नहीं कीजिए, यहां एलिमेंट है 1 2 3, यहां एलिमेंट लिखे हैं 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होंगे भाई बताओ, नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो जाएंगे भाई, यहां कितने एलिमेंट हैं 5, यहां कितने एलिमेंट हैं 5 की पावर क्या हो जाएगा, ऐसे निकालते हैं नंबर ऑफ फंक्शन। इतना रिवीजन करके रखो, फंक्शन के डेफिनेशन और बेसिक चीजें हम लोगों ने सीख ली है, नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है, डन, इतना पढ़ के रखिए, ठीक है, थैंक यू।